आप लोगों ने माता लक्ष्मी के विभिन्न अवतारों के बारे में सुना ही होगा, जैसे कि वेदवती, सीता, राधा, गोपिया, रुक्मणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, नागनज्योति, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, भद्रा, कृष्ण की कनिष्ठ पत्नियां रेवती, पद्मावती, अंदर, नरसिंही, वैष्णोदेवी, वैष्णवी, नामागिरी थयार, कोल्हापुर अंबाबाई, चोटा निकारा भगवती, कल्लूर महालक्ष्मी और रंगनायिका। इन्हीं में से एक अवतार है गोपी या गोपिका। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोपी कौन है? गोपियाँ कितने प्रकार की होती है? गोपियों की कुल संख्या कितनी है? अष्ट सखियाँ कौन है? कृष्णा के साथ गोपियों का बिना शर्त का प्रेम कैसा था? बांसुरी की धुन गोपियों को कैसे आकर्षित करती थी? इन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रज की कहानी और कृष्णा के भक्त गोपियों का आध्यात्मिक सफर। गोपी का मतलब स्त्री शरीर नहीं है। गोपी वे है जिसके मन में भगवान कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो गोपी शब्द सुनते ही और महिला शरीर को देखते हैं। गोपी के एक महिला होने की धारणा पूरी तरह से गलत है। परमात्मा के रूप में जो स्त्री तत्व पुरुष तत्व को भूल गया है, जिसका शरीर अध्ययन करना भूल गया है, वे गोपी कहलाता है। गोपी एक शुद्ध जीव है। गोपी हृदय का भाव है। गोपी नाम की कोई महिला नहीं है जो हृदय के अंदर ईश्वर को छिपाती है, जो हर भाव से पूजा करती है और हर जो विशुद्ध भक्ति रस से अपने देह भाव भूल गया है। गोपी के लिए ये कहा जा सकता है कि जिसके अंदर गोपी भाव पैदा हुआ है। गोपी भाव सबसे बड़ा भाव है। गोपी भाव उसी के अंदर जाता है जिसका मन मर जाता है, स्थूल शरीर बदल जाता है, नाश होता है, लेकिन कभी सूक्ष्म शरीर नहीं बदलता है, नाशवान नहीं है। मुक्ति के दौरान सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाता है। 17 तत्वों के सूक्ष्म शरीर में मन प्रधान है और इस मन के मरने के बाद ही गोपी भाव जगता है। गोपी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसके मन में भगवान कृष्ण के अलावा कुछ नहीं है। गोपी या हिंदू धर्म में गोपिका को भगवान कृष्ण के प्रति उनके बिना शर्त प्रेम और भक्ति के लिए वैष्णववाद और कृष्णवाद परंपराओं के भीतर कृष्ण की पत्नी और भक्तों के रूप में पूजा जाता है, जैसा कि भागवत पुराण जैसे संस्कृत ग्रंथों में वर्णित है और अन्य पौराणिक साहित्य। गोपियों को अक्सर कृष्ण की मुख्य पत्नी देवी राधा का विस्तार माना जाता है। कृष्ण के साथ गोपियों के रासलीला ने विभिन्न पारंपरिक प्रदर्शन कला रूपों और साहित्यों को प्रेरित किया है। भारतीय दार्शनिक जीव गोस्वामी के अनुसार गोपियों को कृष्ण की शाश्वत प्रेमिका और आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति की अभिव्यक्ति माना जाता है। गोपियों के बीच राधा प्रमुख गोपी है और कृष्ण की आत्म शक्ति का अवतार है। वे अकेले ही महाभाव या कृष्ण के प्रति सर्वोच्च प्रेम की अवस्था को प्रकट करती है और कई धार्मिक परंपराओं में विशेष रूप से उच्च श्रद्धा और महत्व का स्थान रखती है। गोपी एक संस्कृत शब्द है जिसकी उत्पत्ति गोपा शब्द से हुई है। हिंदू धर्म में गोपिका या गोपी नाम का प्रयोग विशेष रूप से ब्रज क्षेत्र की ग्वालिनों के लिए किया जाता है। बहुवचन में गोपिया शब्द उन चरवाहों के समूह को संदर्भित करता है जो कृष्ण के प्रति भक्ति रखती है। जब इसका उपयोग एक वचन में किया जाता है तो ये आमतौर पर राधा को संदर्भित करता है जो कृष्ण की पसंदीदा गोपी थी। गोपियों के दो
मुख्य अंतर दिखाए गए हैं, नित्य सिद्ध गोपियाँ और साध्य सिद्ध गोपियाँ। नित्य सिद्ध गोपियाँ वो है जो कृष्ण के साथ आई थी और साध्य सिद्ध गोपियाँ श्रुति रूपा, ऋष्य रूपा, संकीर्ण रूप, अन्य पूर्वा, अनन्य पूर्वा आदि कई भेद है। श्रुति रूप गोपियाँ वेद के मंत्र गोपियाँ बन गई है। वेदों में ईश्वर का भरपूर वर्णन किया गया है। वेद वर्णन करते करते थक गए, लेकिन ईश्वर का अनुभव नहीं किया। ईश्वर केवल भाषण का विषय नहीं है। ईश्वर को भाषण द्वारा वर्णित नहीं किया जा सकता है। ईश्वर एक अनुभव है। ऋषि रूप गोपियाँ, ऋषियों ने कई वर्षों तक तपस्या की, लेकिन मन से काम को मार नहीं सके। इसीलिए वे भगवान कृष्ण को वे काम अर्पण करने के लिए, ब्रह्म संबंध करने के लिए गोपियों के रूप में आए। संकीर्ण रूप गोपियाँ वे स्त्रियाँ जो प्रभु के सुंदर रूप को देखती हैं और प्राप्त करने की चाहत रखती है, वे गोपियाँ बनी। उदाहरण के लिए शूर्पणखा आदि। अन्य पूर्व गोपियाँ संसार में जन्म लेने के बाद जो लोग सांसारिक सुखों का आनंद लेने के बदले सांसारिक सुखों से घृणा करते हैं और प्रभु में लीन रहना चाहते हैं, वे गोपियाँ बन गई है। उदाहरण के लिए संत जैसे तुलसीदास आदि। अनन्य पूर्व गोपियाँ वे जो जन्म से निर्विकार है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी है और जिन्हें जन्म से ही भगवान से प्रेम है, लेकिन वैराग्य प्रभु से मिलने के लिए गोपियाँ बन गई है, जैसे शुकदेव जी, मीरा आदि। वृंदावन की प्रमुख गोपियों की संख्या कुल 108 है। वे राधा कृष्ण के साथ शाश्वत घनिष्ठ मित्रता साझा करते हैं। दिव्य जोड़ी के प्रति उनके प्रेम की कोई भी बराबरी या उससे अधिक नहीं कर सकता। 108 गोपियों में से प्राथमिक 8 गोपियों को देवी राधा रानी के बाद कृष्ण के भक्तों में सबसे प्रमुख माना जाता है। जिन्हें गोपियों को प्रमुख माना जाता है, उनके नाम इस प्रकार है। राधा जो मुख्य गोपी है, ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा, तुंगविद्या, इंदुलेखा, रंगा देवी, सुदेवी, ये सभी 8 प्राथमिक गोपियों को एक साथ राधा और कृष्ण की अष्टसखियां कहा जाता है। हिंदू वैष्णव धर्मशास्त्र के अनुसार गोपियों से संबंधित कहानियां शुद्ध भक्ति का उदाहरण है, जिसे भगवान के लिए बिना शर्त का प्रेम का उच्चतम रूप के रूप में वर्णित किया गया है। उनकी सहज और अटूट भक्ति का वर्णन भागवत पुराण के बाद के अध्यायों में कृष्ण की वृंदावन लीलाओं में और ऋषि उद्धव की कहानियों में भी गहराई से किया गया है। वैष्णव परंपराओं के लिए कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम और भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व भागवत पुराण में रसलीला पंचाध्याय के नाम से भी एक कहानी है, जिसका अनुवाद रस की कहानी पर 5 अध्याय के रूप में होता है। नृत्य इस कहानी में गोपियों द्वारा व्यक्त की गई भक्ति को चैतन्य परंपरा भक्ति के उच्चतम रूप का उदाहरण मानती है। कहानी में कृष्ण की बांसुरी की धुन गोपियों का ध्यान आकर्षित करती है, जिससे उन्हें अपने परिवार और घर छोड़ने पड़ते हैं ताकि वे कृष्ण की भक्ति का आनंद ले सके। उस मधुर संगीत को सुनकर उसके प्रति उनका जुनून बढ़ता जा रहा है। ब्रज की युवतियां जिनकी मन पर कृष्ण ने कब्जा कर लिया, एक दूसरे से अनजान जगह की ओर भाग गए, जहां उनका प्रिय इंतजार कर रहा था।